एक्सरसाइज 7.3 में है निम्नलिखित तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। कहता है कि ये त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों के लिए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाए थे आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, एक बार सूत्र लिख देता हूं, याद कर लीजिएगा अच्छा से, उसके बाद फिर नहीं लिखेंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए याद करने का सूत्र एक ही टिप्स है क्या, x1 लेंगे ना, y वाला 2 3 लेंगे, x1 लिए तो 2 3, अब प्लस में x2 इंटू 2 लिए तो 1 3 बचता है तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, और जबकि x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। ये आपका फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो इस पर बैठा दीजिए। देखिए आपका x1 वैल्यू दिख रहा है, ये x1 वैल्यू है, तो 2 इंटू y2 माइनस y3 0, और देखिए ध्यान से देखिएगा 0, अब माइनस में माइनस 4 होगा तो दोगो माइनस माइनस प्लस हो गया 4, एक बार घटाओ का, और 4 पहले से भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में x2 इंटू x2 आपका -1 है, और -1 को ऐसे लिखेंगे यहाँ, और इंटू y3 माइनस y3 देखिए -4 है, y3 -4, अब माइनस में y1 होता है, y1 क्या है 3, तो -3 लिख देंगे। अब प्लस में x3 देखिए कितना है 2, x3 कितना है 2, इंटू में y1 3 माइनस y2 0 है, देखिए y2 कितना है 0, बस इसको हल कर देंगे, आपका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो -4 -3 -7 हो गया, और 2 और 3 में 0 घटाइएगा तो 3 ही रहेगा भाई। तो इसको करेंगे हम 1/2, 4 दूने 8, और ये माइनस माइनस प्लस 7 का 7 हो गया, अब प्लस में 2 तिहाई 6 हो गया। तो आइए 7 6 13, और 13 और 8 कितना होता है 21 हुआ, तो 1/2 गुना 21 कितना 21, कटेगा तो नहीं 2 से, तो क्या लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक, ये लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक का दूसरा जो है इसका शीर्ष है ए बी सी, तीनों शीर्ष दिए हुए हैं जिसका निर्देशांक क्रम से लिखा हुआ है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस बार सूत्र लिखेंगे नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी डायरेक्ट हाफ इंटू x1 माइनस 5 है, और इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 आपका 2 है, माइनस में y1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इस प्रकार x3 इंटू इतना सूत्र पर लिखने के बाद हल करके इसका क्षेत्रफल एबीसी का 32 वर्ग मात्रक आता है। प्रश्न संख्या आपका 2 के 1 में क्या है कि बिंदुओं का 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, जिसमें कि 7 -2 5 1 3 के है। तो कहता है के किस मान के लिए ये तीनों बिंदुएं जो है संरेख है। तो आप लोगों को बताए थे कि संरेख मतलब एक के रेखा पर आना। ठीक है, तो संरेख तब होगा जब त्रिभुज मतलब इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि संरेख हो जाएगा तो त्रिभुज बनाएगी ही नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनाएगी तो उसका एरिया तो कुछ होगा नहीं, एरिया नहीं होगा तो इसका एरिया क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। ठीक है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम त्रिभुज सूत्र का यूज करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, तीनों बिंदु संरेख होने के कारण। तो ठीक है, लिखेंगे चूंकि नाम दे दीजिए बिंदु का ए बी सी, ए बी तथा सी संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं, ऐसा प्रश्न से कह रहा है। तो संरेख है तो ए बी सी से बनाने वाले जो त्रिभुज होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 0 हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा
0। तो अब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, हाफ इंटू क्या होता है भाई, हाफ इंटू x1। x1 कितना है 7 इंटू y2 माइनस 1 माइनस के होगा ना, अब प्लस x2 इंटू मतलब 5 इंटू y3 अब माइनस में y1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, प्लस में x3 कितना है 3, ठीक है 3 इंटू कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 माइनस 2 और माइनस में 1 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, अपना ही k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए हाफ हुआ, हाफ लिख देंगे, 7 गुना 1 7 हुआ, माइनस 7 के ध्यान दीजिए 7 से गुना कर दिया, अब प्लस में 5 के, देखिए अब प्लस में 5 दूने 10 प्लस देखिए माइनस माइनस जुटता है 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 9 और फिर देखिए बराबर में इसको कर दीजिए 0, ठीक है। ध्यान दीजिए हाफ हुआ और देखिए 10 7 17, 17 में से 9 घट गया तो बचेगा आपका 8, कितना बचा 8। अब प्लस में 5 के में 7 के घट रहा है तो माइनस में 2 के बचेगा, माइनस में 2 के बचेगा बराबर में 0। इसी के साथ 2 दोनों से कॉमन कर लो, 2 कॉमन करते ही आपका बचेगा क्या 4 माइनस के, 4 माइनस के बराबर 0, 2 से 2 कट गया, 4 माइनस के बराबर 0, इसलिए 4 बराबर के। अतः के का वैल्यू कितना आया, के का मान 4, के का मान 4। पहला स्थिति में ये तो 3 बिंदु के निर्देशांक में से सी बिंदु का निर्देशांक 3 4 यदि लेते हो तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे, ऐसे के का मान निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके। और दूसरा का दूसरा नंबर में इस प्रकार ए बी सी के शीर्ष दिए हुए हैं और कह रहा है कि प्रश्न से तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख होने का तुम लोगों को बताए हैं कि ये जो त्रिभुज बनाएगा उसका एरिया 0 हो जाएगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा, चूंकि प्रश्न से कह रहा है तीनों बिंदु संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करने के बाद ये आपको लेते जाइए के मतलब के जहां है वहां के का मान लिखते जाइए और इस प्रकार 0 के बराबर करने के बाद के का वैल्यू के बराबर 3 प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3 में आपका 3 बिंदु का निर्देशांक दिया है और कहता है इन शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो बनता है त्रिभुज, इन तीनों बिंदुओं मतलब त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष है ए बी सी। तो कहता है इन त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज जो होगा उसका एरिया और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो तीनों का निर्देशांक लिखे और फिर देखिए इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज को भी बनाया। जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु आपका डी है तो डी का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 बटे 2 और फिर y1 और प्लस y2 बटे 2। इस प्रकार जो है डी ए बी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक ज्ञात किया, ठीक है। तीनों बिंदु डी ई एफ का निर्देशांक ज्ञात कर फिर इसका एरिया निकाला। अब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और देखिए और x3 जो है देखिए x3 0 है तो 0 से किसी भी राशि को गुना कीजिएगा 0 होगा, इसीलिए इसका मान पूरा 0 लिख दिए, ठीक है। इसको y1 माइनस y2 नहीं लिखा, ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो इसको हल करने के बाद इसका एरिया 1 वर्ग मात्रक आ रहा है जो मध्य बिंदु से बन रहा है त्रिभुज। फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज का जो पहले से शीर्ष दिए हुए थे उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक निकला। फिर कहता दोनों का रेशियो क्या होगा, बीच वाला त्रिभुज का और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है 1 अनुपात 4 प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4 में आपका 4 बिंदु का निर्देशांक दिया है और इस बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कोई सूत्र तुम लोगों को थ्योरी में लिखाया नहीं,
ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बीच से एक विकर्ण खींच दिया, ए को सी से मिला दिया। तो ए को सी से मिलाने के बाद इस चतुर्भुज में देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आइए एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी ज्ञात करनी है। तो पहले हमने क्या किया, ए डी सी को एक त्रिभुज बनाया और फिर ए बी सी को एक त्रिभुज बनाया। अब अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दूंगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी के लिए आपका ए डी सी के लिए हाफ इंटू जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है वो लगाया, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। इसको हल करने के बाद एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी जो आया -35/2 वर्ग मात्रक आया। एक बात और समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी का क्षेत्रफल यदि ऋणात्मक आए तो उसको धनात्मक ही माना जाता है। ये नहीं कि ये -35/2 लिख के जोड़ेंगे घटाएंगे आगे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल किसी भी चीज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, परंतु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस में आता है ये, लेकिन माइनस में माना नहीं जाता है इसको। ठीक है, तो ये मतलब 35/2 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज एडीसी का। उसी प्रकार फिर एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, हाफ इंटू x1 इंटू करके जो है इसका क्षेत्रफल निकला 21/2 वर्ग मात्रक। तो हमको पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होंगे। देखिए यहाँ माइनस नहीं लिखा हूँ, माइनस इसलिए नहीं लिखा हूँ कि क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाता है माइनस में। तो देखिए दोनों को ऐड करने के बाद 56/2 आया, 56/2 को 2 से कटाया, 28 दूनी 56। तो इस प्रकार आपका चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जो है 28 वर्ग मात्रक प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 5 में आपका दिया है त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है और कहता है कि इस त्रिभुज में जो है एक मध्यरेखा खींचने पर इसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इस बात को सिद्ध करना है। ठीक है, कि रियल में यदि किसी त्रिभुज में मध्यरेखा खींची जाती है तो 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ती है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मध्यरेखा की विशेषताएं होती है, जिस भुजा पर मध्यरेखा खींची जाती है उसको 2 बराबर पार्ट में बांटती है। यदि एबीसी में आपका एडी मध्यरेखा बीसी पर है तो आपको बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। बीडी बराबर डीसी कहने का मतलब बीसी का मध्य बिंदु होगा डी। तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या करेंगे, पहले डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी का निर्देशांक कितना निकला, 4 और 0। ठीक है, 4 और 0 निकला डी का निर्देशांक। तो अब देखिए हम आसानी से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी आसानी से, तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो निकाला एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी। ए बी डी है, ये क्या है, ए बी डी का क्षेत्रफल कितना, तो -3 वर्ग मात्रक निकला। ए बी डी का एरिया जो है आपका -3 वर्ग मात्रक निकला। साथ ही ए डी सी का एरिया कितना निकला, -3 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में मध्यरेखा खींची जाती है तो उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, अर्थात इसकी सत्यता की जांच हो गई। रियल में ऐसा होता है, मध्यरेखा खींचने पर 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ती है। ठीक है।